ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब ऐसे मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है जहां एक ऐलान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरानी सेना ने अमेरिकी सैनिक को पकड़ने या मारने वाले के लिए हजारों डॉलर के इनाम की घोषणा कर दी है। लेकिन इस ऐलान में एक ऐसा ट्विस्ट है जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। महिलाओं के लिए इनाम दोगुना रखा गया है। आखिर ईरान ऐसा ऐलान क्यों कर रहा है और इसके पीछे ईरान की क्या बड़ी रणनीति है? नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। दरअसल ईरानी सेना ने हाल ही में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अमेरिकी सैनिक को मार देता है या उसे पकड़ लेता है तो उसे $30,000 का इनाम मिलेगा। ये रकम भारतीय रुपए में लगभग 28 लाख के आसपास होती है। अगर ये काम कोई महिला करती है तो इनाम दोगुना कर दिया जाएगा, यानी महिला को $60,000 मिलेंगे। ये ऐलान ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने तेहरान में किया। उन्होंने बताया कि योजना कई लोगों की मांग के बाद बनाई गई है। जो लोग आर्थिक रूप से देश के युद्ध प्रयासों में मदद करना चाहते हैं वे इस तरह से फाइनेंशियल जिहाद कर सकते हैं, मतलब पैसा देकर या इनाम लेकर देश की लड़ाई में हिस्सा ले सकते हैं। हातमी ने कहा कि इस संघर्ष में अमेरिका के सैन्य दबदबे को कमजोर कर दिया है। कई देशों को अब अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे रास्ते तलाशने पड़ रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान की आलोचना भी की। ट्रंप ने कथित तौर पर कहा था कि ईरान की हार के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका अपना क्षेत्र घोषित कर सकता है। हातमी का दावा है कि ईरान ने अमेरिकी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। अब अमेरिकी सेना फारस की खाड़ी, ओमान सागर या हॉर्मुज स्ट्रेट में आसानी से प्रवेश नहीं कर सकती। ये खबर यरूशलेम पोस्ट जैसी जगह पर भी छपी है। इसमें ईरान का रुख साफ दिखता है कि वे अमेरिका के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत बता रहे हैं। इसी खबर के साथ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। ईरान ने कतर पर आरोप लगाया है कि उसने 3 ईरानी पायलटों को कैद कर रखा है। ईरान के मुताबिक ये घटना 2 मार्च को हुई थी। उस समय अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध के शुरुआती दिनों में ईरान के 3 Su-24 विमान कतर की एयर डिफेंस की चपेट में आ गए थे। पायलट पैराशूट से नीचे उतर गए और जिंदा बच गए, लेकिन कतर के अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया। ये दावा ईरानी सेना में लापता लोगों की तलाश करने वाली समिति के प्रमुख जनरल सैयद मोहम्मद बागेर जादेह ने रेड क्रॉस को लिखे एक पत्र में किया है। आपको बता दें, जनरल बागेर ने 3 पायलटों के नाम बताए। उनके नाम है जवाद सालेही, अब्दुल मजीद दश्तियान और ओमरान बहरावेशियन। एक और पायलट माजिद काजेमी की मौत हो गई थी। ईरान का कहना है कि इससे पहले उन्हें इन तीनों का कोई पता नहीं था। अब उन्होंने रेड क्रॉस से मांग की कि उनकी स्थिति की जांच की जाए और उन्हें परिवार से मिलने दिया जाए। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो युद्ध के दौरान कैदियों और घायलों की मदद करती है। कतर ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि कतर ने किसी भी ईरानी पायलट को हिरासत में नहीं लिया है। उनके अनुसार ईरानी विमानों ने कतर के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया था। कतर ने पायलटों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपनी सीमा की रक्षा के लिए कार्रवाई की गई। कतर ने मार्च की शुरुआत में ही कहा था कि उसकी वायुसेना ने 2 ईरानी Su-24 विमानों को मार गिराया है। खोज और बचाव दलों ने पायलटों की तलाश की। एक पायलट का शव मिला तो कतर ने उसे ईरान को सौंपने के लिए संपर्क किया। अप्रैल में कतर ने ईरान की एक टीम को बुलाकर खोज और बचाव अभियान की पूरी जानकारी देने की पेशकश भी की थी, लेकिन कतर के मुताबिक ईरान ने इस निमंत्रण का जवाब नहीं दिया। इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर मतभेद हैं। ईरान कह रहा है कि पायलट जिंदा हैं और कैद हैं, जबकि कतर कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा मामला क्षेत्र में चल रहे तनाव को दर्शाता है। ईरान, अमेरिका, इजरायल और आसपास के देशों के बीच स्थिति तनावपूर्ण रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण इलाके पर नियंत्रण की बातें भी इसी तनाव का हिस्सा हैं। ईरान अपनी सेना और आम लोगों को संघर्ष में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। इनाम की घोषणा से ये संदेश जाता है कि वे किसी भी तरह से अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाना चाहते हैं। वहीं पायलटों वाला मामला दिखाता है कि युद्ध के दौरान छोटी छोटी घटनाएं भी बड़े विवाद का हिस्सा बन सकती हैं। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है और ईरान का ये जो नया ऐलान है, इस ऐलान को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।